हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं आपका साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस मेरा साइंस है। मैं आपको 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत और चैप्टर आसान रहेंगे। उसके पहले बेसिक कुछ बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था। तो आप लोग, मुझे होप है कि आप लोग सीख गए होंगे। आज मैं कल अध्याय 5वां का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं आपको पहले डोबनेयर का तिर्यक नियम बता दिया था, न्यूटन्स का अष्टक नियम बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी। ये क्लास 2 से 3 दिन क्लास चलेगा, ये थोड़ा बड़ा है। आज सिर्फ मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते किसे हैं वैसे बताऊंगा। फिर कल सारणी लिख के पूरा समझाऊंगा सारणी के बारे में, और कल आपका शायद लेक्चर बड़ा आएगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए आज हम लोग बात करते हैं। उसके पहले न्यूटन्स का अष्टक नियम क्या कहता था और डोबनेयर का तिर्यक नियम क्या कहता था, एक बार देख लेते हैं। डोबनेयर का तिर्यक नियम क्या कहता था? सबसे पहला था डोबनेयर का तिर्यक नियम। एक समूह बनाया था डोबनेयर सर ने 3 तत्वों का, उसे तिर्यक कहे। और डोबनेयर का तिर्यक नियम ये कहता था कि 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम में सजाने पर मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होते, तो उसको डोबनेयर का तिर्यक नियम कहते थे। आपको एग्जाम्पल 3 दे दिए थे, आप लोग याद कर लिए होंगे। कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 एग्जाम्पल थे। ठीक है स्टूडेंट। फिर आए हम लोग, एक था, अब फिर आए न्यूटन्स का अष्टक नियम। ठीक है स्टूडेंट, न्यूटन्स का अष्टक नियम क्या था? ठीक, न्यूटन्स का अष्टक नियम भी परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड था। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाने पर वे एक पहला किसी भी तत्व से गिनने पर पहला तत्व से गिनने पे 8वां तत्व और पहला तत्व का दोनों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन क्वालिटी गुण सब सेम आता था। तो वही न्यूटन्स सर, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यही बात कहा कि परमाणु द्रव्यमान पे जितने उस वक्त तत्व खोजे गए थे, कितने 56, तो वे खोजे जाने पर जितने भी तत्व खोजे गए उसके बाद फिर उसको परमाणु द्रव्यमान में सजाए और उसके बाद पहला से गिनने पर, किसी भी तत्व से गिनने पर 8वां तत्व तक आने पर 8वां और पहला तत्व का गुण समान होता था। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग समझ चुके थे। फिर हम लोगों ने इसका दोष बात किए थे। उनको लगता था कि 56 तत्व है इस प्रकृति में, लेकिन 56 से अब ज़्यादा हो चुके हैं, 118 आप लोग को पता है। तो उनको अनुमान था कि 56 ही तत्व हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग को होप समझ आ गया होगा कि क्या दोष था। मेन दोष वही था। अब यहाँ पर जो आते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त देखिए, आवर्त नियम उस समय बोला जाता था, अब आवर्त सारणी इनको कह दिया गया है कि आवर्त सारणी है। तो आप लोग को ये पता होगा, नहीं पता है तो ठीक है। आवर्त हम बताए थे समूह रहेगा। अभी कल आपको पूरा डिस्कशन करेंगे आवर्त सारणी पे। आज नहीं, क्योंकि आज सिर्फ थ्योरी, कल एग्जाम्पल के साथ पूरा एकदम बढ़िया से बेहतरीन से, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, 1 घंटा के आसपास हो जाएगा अगर आज करते हैं तो। आप लोग को कम देना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए पहले मेंडलीव को आवर्त नियम के बारे में जान लेते हैं कि आवर्त नियम कहना क्या चाहता है। ठीक है स्टूडेंट, पहला मेंडलीव का आवर्त नियम किन्होंने मेंडलीव का आवर्त नियम दिया? तो डिमित्री मेंडलीव ने कब दिया? 1871 में। कहाँ के थे? रूस के थे। रूसी मतलब रूस के रसायनज्ञ थे। आप लोग को इतना पता हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने किस पे अध्ययन किया, तत्व का, क्या चीज पे? मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मेंडलीव ने किस पे खोज की, मतलब अध्ययन किस पे किया? तो भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किए थे। मेंडलीव ने इनको इसलिए ज़्यादा पढ़ा क्योंकि इन्होंने तत्वों पर खोज किया, अध्ययन किया। ऐसा ही नहीं कि उठे रात को सोए सुबह उठे और लिख दिए कि हाँ ये नियम होता, नहीं। इन्होंने पहले क्या किया? भौतिक और रासायनिक गुणों पर अध्ययन किया। इसलिए आपको भी कहते हैं कि आप लोग भी पढ़िए और आप लोग भी खोज कर सकते हैं, कुछ करें। अभी ये पूरा आवर्त सारणी पूरा कंप्लीट है, पूरा बढ़िया है, ये नहीं है। नया वाला में भी कुछ दोष है, तो आप लोग भी इसको सुधार सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा कर देखें।
इन्होंने भी वही काम किया जो सब किए। और इनका जो मोड ऑर्डर जो होता है, जैसे आप लोग का कोई फेवरेट हीरो होता होगा तो उनको लगता होगा कि हाँ हम उसके तरह बने, चाहे आपका कोई मोड ऑर्डर होगा जो आपको लगता होगा कि हाँ हम उसी की तरह बने। तो इनका भी वही थे न्यूलैंड्स। उन्होंने न्यूलैंड्स का अष्टक नियम देखे, उनका दोस्त था कि नोबेल गैस पाने पे एक पहला तत्व और नौवां तत्व का गुण मिलता था। तो इन्होंने वे सब दोस्त, तो बाद में हम लोग जाने कि वे दोस्त भी है, उस समय नहीं कोई जानता था। तो इन्होंने उन्हीं से देख कर, न्यूलैंड से कुछ सीखे, उनको अध्ययन किए, उनको रिसर्च पर अध्ययन किए, फिर ये अपना अध्ययन किए भौतिक और रासायनिक गुणों पर। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया और सजाकर ये देखा कि तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन है। मतलब तत्वों को लगातार नहीं बढ़ रहा है, कोई कम रहा है नहीं, कुछ जैसे तत्वों को परमाणु द्रव्यमान सजाया तो यहाँ कुछ अलग बदलाव है, यहाँ अलग। इन्होंने एक क्रम में देखा कि हाँ क्रम में बदल रहा है। क्रमिक मतलब क्रम में, जैसे यहाँ से एक लड़का यहाँ लड़का खड़ा है, दो लड़का यहाँ, फिर आगे जाके तीन, तो ऐसे फिर चौथा पे एक है, फिर दो है, फिर तीन, तो एक क्रम में है, बढ़ रहा है। फिर एक क्रम में वही चीज रिपीट हो रहा है। जैसे कहने का मतलब है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन फिर यही रिपीट यहाँ हो रहा है, तो ये क्रम में रिपीट हो रहा है, तो उसी को क्रमिक परिवर्तन कह रहे हैं। तो इसी रिपीट क्रमिक परिवर्तन होता था, जहाँ परिवर्तन देखे फिर आगे जाके कुछ और परिवर्तन, फिर यही वाला परिवर्तन देख रहे थे। तो तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता था। और इन्होंने देखा कि तत्वों की एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते थे। इन्होंने ये देखा, न्यूलैंड्स का क्या था कि पहला और आठवां तत्व सेम था। इन्होंने पहला और आठवां नाम नहीं दिए, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक निश्चित संख्या, जैसे मान लीजिए 4 5, एक निश्चित संख्या पे लगभग इन्होंने कह दिया था। इनका सबसे मेन यही पॉइंट था, लगभग समान वाले गुणों वाले तत्व पाए जाते थे। मेंडलीव ने यही बात कही, मतलब देखे इन्होंने, पहले तो भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, सबसे बड़ा पॉइंट, उसके बाद क्रमिक परिवर्तन देखे, और फिर इसके बाद इन्होंने लगभग समान गुण वाले तत्व पाए गए एक निश्चित संख्या के बाद। तो इसी निष्कर्ष से मेंडलीव ने एक नियम दिया, जिसको आज मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता था पहले, लेकिन अब के समय मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं, और हम लोग आवर्ती वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस नियम के अनुसार क्या था, तत्वों को उनके पहले बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, परमाणु द्रव्यमान आपको बताएंगे कैसे सजा देंगे, उसको याद नहीं करना है, 2-3 पॉइंट है सिर्फ उसको याद करना है। तो वो लेक्चर हम कर लेंगे, क्योंकि उसमें कम से कम तो 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा, तो उसको एक बार में सजाने में ठीक है। सिर्फ आज थ्योरी याद कर लीजिए, कल आपको पूरा डिटेल रहेगा। तत्व को उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में सजाने पर एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। मेंडलीव के समय 63 तत्व की खोज हुआ था। ठीक है, तत्वों को उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में सजा दिए, और सजाने के बाद एक निश्चित संख्या में, जैसे उनका न्यूलैंड्स क्या कहे थे कि पहला से आठवां और पहला का गुण एक समान मिलता था, उनका सिर्फ ये कहना था। इन मेंडलीव का क्या कहना है, मेंडलीव का बस कहना है कि जैसे पहला है तो एक निश्चित संख्या, जैसे 5 भी हो सकता है, निश्चित संख्या 6 7 8 भी हो सकता है, और ये सब बहुत हुआ। और मेंडलीव के समय 63 तत्व खोजे जा चुके थे, तो उस समय 63 तत्व के साथ बनाए थे, फिर 63 तत्व के साथ बनाने के बाद फिर नए नए तत्व खोज गए। तो इन्होंने उस तत्वों का भी अपेक्षा कर लिए थे कि ये तत्व यहाँ हैं, खाली उन जगह छोड़ दिए थे। जैसे ये सारणी एक बनाए थे, वर्ग समूह सब बनाए थे, जैसे वो 3 तत्वों का समूह बनाए थे, ये कल हमने न्यूलैंड्स का बनाया था, सभी का सारे गामा पादा निशा करके 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका वही नहीं था। इनका मान के चलिए, अब एग्जाम्पल थोड़ा सा छोटा दे देते हैं, कल आपको डिटेल में 1 2 3 4 5 6 ये वर्ग हो गया, ऐसा बांटे थे। जैसे कहने का मतलब है कि ये एक वर्ग समूह हो गया, इसमें 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 इसमें, तो इसका गुण सब सेम होगा, इसमें का सभी का गुण सेम होगा। तो मान के चलिए कि इसमें कुछ लिख दिए, इसमें कुछ ऐसे लिख दिए, यहाँ पर जो खाली रह गया, यहाँ पर जो खाली रह गया, तो वो जो खाली जगह छोड़े, इनको पता था कि यहाँ पर जो कुछ कोई तत्व अभी खोजे नहीं गए, लेकिन खोजे जाएंगे, और वो तत्व जो खोजे जाएंगे यहाँ पर जो रखाएगा, ये अनुमान किए थे, अनुमान सही हुआ। जो तत्व जहाँ पर जो खाली था
वहाँ पर जो दूसरा तत्व खोजा गया और रखा गया। तो कल आपको पुराना वाला आवर्त सारणी बताएंगे, नया वाला भी आवर्त सारणी मेंडेलीव का। जब पुराना वाला जब 63 तत्व ही खोजे गए थे तब कितने तत्व थे, अक्रिय गैस नहीं था उस समय खोजा गया, तो उस समय वाला आवर्त सारणी क्या था। और अब नया आवर्त सारणी बनाया गया जब फेरस, गोल्ड, निकेल ये सब भी रखा गया था और बहुत चीज़ है, 2-3 पॉइंट और है आपको उस समय बताएंगे तो आपको पूरा बढ़िया से समझ आएगा। नोबेल गैस का जब खोज हुआ तो उसके बाद आवर्त सारणी कैसे बदला, तो ये सब उनको पता था कि आगे तत्व खोजे जाएंगे और उनके लिए भी इन्होंने खाली स्थान। आप सोचे ना स्टूडेंट कि आपको पता नहीं है कि इस प्रकृति में इतने सामान है और आपको पता है कि जो सामान नहीं आपको पता है, जो तत्व नहीं पता है वो आएगा तो इसी ग्रुप में रखाएगा, ये बहुत बड़ा था। तो इसी कारण मेंडलीव का ये आवर्त नियम बहुत फैला। इन्हीं के आवर्त नियम के अनुसार थोड़ा सा ये एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं सब में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे 2-3 क्लास के बाद, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। ये सब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में परमाणु संख्या के, तो मोसले का बहुत बड़ा फैसला था जो परमाणु संख्या के आधार पर बांटे और वे आज बहुत चल रहा है, वही आधुनिक आवर्त सारणी कहाया। लेकिन इसके पहले हमेशा परमाणु द्रव्यमान पे सब लोग काम करते थे और इन्होंने जो अपेक्षा की थी कि यहाँ पर जो हम खाली छोड़ रहे हैं तो जो खोजा जाएगा ये यहाँ भराएगा, वो भी हुआ। तो मेंडलीव का यही कारण था कि आगे बढ़ा और भी कुछ विशेषताएं बताएंगे। पहले आवर्त सारणी आपको पता रहना चाहिए पूरा कि आवर्त सारणी क्या है क्या नहीं है, आवर्त सारणी में क्या था क्या नहीं था, कौन तत्व थे कौन तत्व नहीं थे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लेना पड़ेगा आप लोगों को। 2-3 पॉइंट उसमें होगा, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। थैंक यू बच्चों। अगले क्लास में हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे, मेंडलीव का आवर्त सारणी, पुराना वाला नया वाला, जो अक्रिय गैस खोज होने के पहले, अक्रिय गैस खोज होने के बाद आवर्त सारणी पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे स्टूडेंट के पास भेजिए क्योंकि वे भी पढ़ने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, थैंक यू।